नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर ये चर्चा तेज हो जाती है और ये चर्चा प्रारंभ होती है उस स्थान से जहां से विधायक चुने जाते हैं। देखिए, विधायकों को चुनने की प्रक्रिया जब होती है, जो मतदान करते हैं, उन सबसे पहले ये बात सोचते हैं कि हमारा जीता हुआ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आखिर विधानसभा में जाकर क्या निर्णय लेता है। अब जब मुख्यमंत्री बिहार का भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं, इसी लेकर के चर्चा तेज हुई। देखिए, बात को समझिए, जो जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय जनता दल मैंडेट है, यानी कि हमने पहले भी कहा था कि जदयू में अगर सर्वे किया जाए तो दो प्रकृति, दो विचारधारा के लोग हैं। एक वो हैं जो राजद से उनका विचार मिलता है, या उनका जो पहले का जो राजनीति है वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हो, या उनके जो पिताजी हों या परिवार के अन्य कोई रिश्तेदार राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हों, तो उनकी विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल से मिलती है। वैसे लोग जदयू में हैं तो उन्हें एनडीए में भाजपा से थोड़ा सा कसमकस लग रहा है, थोड़ा सा वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, यानी ये समझिए एक शब्द अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो, इसीलिए यही वो लोग हैं जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। यही लोग हैं जो जदयू कार्यालय में धरना, प्रदर्शन, हंगामा कर रहे हैं, समझ लीजिए। और ये लोग जो हैं वो देखिए, संजय झा ने साफ कहा था, ये कौन लोग हैं, हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, ये ना कोई जदयू के प्रभारी है, ना कोई प्रवक्ता है, ना कोई नेता है। तो ये कौन लोग थे जो आगे अचानक जदयू कार्यालय में हंगामा करने लगे? समझिए, ये वो लोग हैं जो जदयू में तो शामिल है, जदयू के विधायक हैं या जदयू के मंत्री रहे हैं, जदयू के नेता हों। उन्होंने अपने आदमी को भेजकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो, या फिर संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर, विजय चौधरी जैसे नेताओं पर प्रहार करते हुए वो अपने मानसिकता को प्रकट कर रहे थे। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर कोई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो राष्ट्रीय जनता दल मैंडेट हो या राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति से उभर कर जदयू में आए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने। और फिर वो ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जदयू का कमान, जदयू का टीम जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, जो कि नीतीश कुमार को हर मौके पर समझाते हैं, उनसे निर्णय लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तब तो निर्देश जारी होता है। ये लोग तो निशांत कुमार राजनीति में आइए, डिप्टी सीएम बनाए, हल्ला करते रहे। लेकिन यही वो लोग हैं, जब नीतीश कुमार से कोई गलतियां हो जाती थी, चूक हो जाती थी, तो यही लोग दूसरी भाषा में आरोप लगाने लगते थे। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के लिए इन लोगों ने मांग की, लेकिन निशांत कुमार के बहाने इन लोगों ने जिन पर प्रहार किया वो थे विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी। क्योंकि इन लोगों का था कि ये चार लोग ही चलती है। और आप समझ लीजिए, अगर ये चार लोगों की टीम इस बार विधानसभा में रणनीति तैयार नहीं करती तो 80-82 सीट नहीं आती। अगर ये सीट आई है तो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष थे, संजय झा ने अपनी रणनीति से ऐसे व्यक्ति को ही टिकट दिया जो जीत हासिल कर ली। देखिए, दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा जो ऐसा क्षेत्र था जहां से हमेशा एनडीए हारती थी या जदयू हारता था, लेकिन संजय झा ने एक ईश्वर मंडल को, जो कि काफ़ी सीधा साधा व्यक्ति है, उसे गंभीर रणनीति पर कोई विचार नहीं होता, वो पार्षद रहे हों, दरभंगा शहर की राजनीति करते हों, लेकिन संजय झा को ईश्वर मंडल पर इतना विश्वास था कि उन्होंने न सिर्फ उस पर गेम खेला बल्कि ईश्वर मंडल को अंदर से मजबूती प्रदान की। और क्षेत्र में खुद उन्होंने कई बार वहाँ के जो विरोधी नेता थे उनसे संपर्क कर उन्हें सीधा टाइमलाइन पर लाया ताकि ईश्वर मंडल की मदद हो सके। और देखिए, ग्रामीण विधानसभा भी जदयू ने ईश्वर मंडल के सहारे जीत हासिल की और इसका श्रेय संजय झा पर जाता है। इस तरह एक विधानसभा नहीं है, कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर ये संजय झा हो, ललन सिंह हो, इन लोगों की राजनीति और रणनीति की बदौलत जदयू इतनी सीट लाई और आज भाजपा से आंख मिलाकर कह रही है कि अगर आप सीएम बनाइएगा तो एक बार हमसे विचार कर लीजिए। और यही बात हो रही है। ये तो इतना समय नहीं लगता,
भाजपा इससे पहले ही अन्य जगहों पर सीधा बिना पूछे केंद्रीय कमेटी तय करती है और नाम की घोषणा हो जाती है। देख लीजिए दिल्ली में। तो इस तरह होता है और इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार चूंकि नीतीश कुमार के पक्ष में लोग ज़्यादा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विचारधारा वाला ही कोई विधायक जो है वो मंत्री हो, इसीलिए इस बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो टीम है वो आज काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है और गंभीरता से विचार करने के बाद निर्णय कल तक आने की संभावना है। अब जरा समझिए, हमने कहा था ना कि जनता दल यूनाइटेड में दो मानसिकता के लोग हैं, दो विचारधारा के लोग हैं। एक वो जो पहले भी कहा जा रहा था कि अगर जिस समय जनता दल यूनाइटेड बनी उस समय राजद के कुछ आए और बीजेपी के कुछ आए, तो ये दोनों विचारधारा के लोग जदयू में शामिल हैं। अगर कभी जदयू पर किसी तरह की परेशानी आती है तो आरजेडी विचारधारा वाले इसी तरह का हंगामा करते हैं जदयू में और दिखाते हैं निशांत कुमार, लेकिन उसका आरोप प्रहार सीधा जदयू पर होता है, जदयू के बड़े नेताओं पर होता है। इसी तरह भाजपा की रणनीति तैयार करते हैं, जो भाजपा की विचारधारा वाले लोग जदयू में हों, वो इस बात को तुरंत एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो वो नीतीश कुमार की तरह काम करेगा। अब इसी दो विचारधारा के बीच जदयू चल रही है, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। उसमें भी सबसे आगे जो नाम है, हमने आज नहीं उसी समय में हमें जब ये चर्चा चली थी राज्यसभा के लिए वो आवेदन कर रहे थे नीतीश कुमार, उस समय हमने कहा था कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की आपस में काफ़ी बनती है और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को देख चुके हैं कि वो कितने ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसीलिए ये तय है, अभी हमारा जो विश्लेषण है 80% ये तय है कि सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हो सकती है मुख्यमंत्री। तो देखते रहे बिहार मिताल न्यूज़, क्योंकि हम जानते हैं जदयू के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन इसी बहाने वो संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी और विजय चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, जिसे पार्टी बड़ी गंभीरता से देख रही है। ऐसे नेताओं का हो सकता है ऐसे नेताओं पर आने वाले समय में कार्रवाई भी। देखिए बिहार मिताल न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए और GT प्रेस सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।